गाइस, ये है वृंदावन ट्रिप का पार्ट टू मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमने निधिवन टेम्पल के बाद हम लोगों के पास बहुत टाइम था, क्योंकि जब तक हम निधिवन टेम्पल से बाहर निकले तो तब तक जो था सारे मंदिर जो बंद हो गए थे दोपहर में। तो हमारे पास काफ़ी टाइम था स्पेंड करने के लिए, तो हमने सोचा थोड़ी देर घाट पे बैठते हैं। वहाँ पे धूप भी अच्छी आ रही थी, तो थोड़ा सा हमने वहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह करा। उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं, बच्चों के साथ मस्ती करते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे मैं वही फ़ोटोशूट कर रही थी, वान्या का वैभव के साथ फ़ोटो ले रही थी। बाकी सब भी जो है वो फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। यहाँ पे आयशी फ़ोटो खींच रही है सबकी। तो यही सब चल रहा था। यहाँ पे हमने काफ़ी इन्जॉय करा, थोड़ा रिलैक्स हुए। यहाँ पे आके बहुत ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन धूप भी थी, तो वो हवा भी हमें अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे सबने बहुत इन्जॉय करा। यहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी, लेकिन बोटिंग हमने नहीं करी बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ जो है वो थोड़ा डर रहता है। फिर उसके बाद जो हमने पिक्स क्लिक करी वो ये थी, और ये सारी पिक्स हमने क्लिक की। और धूप में फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं, ये बात तो मैं मान गई हूँ। और मिशिका ने बहुत इन्जॉय करा। मिशिका ने बिल्कुल भी परेशान नहीं करा। इनफैक्ट वान्या ने परेशान करा, वो ऑल टाइम मेरी ही गोदी में थी, बट मिशिका ने बिल्कुल भी परेशान नहीं करा और उसने बहुत इन्जॉय करा। और फिर यहाँ पे हम सब ने फ़ोटोज़ क्लिक करी। फ़ोटोज़ क्लिक करके हम आगे गए, मतलब आगे चले। और हमने सोचा कि जो मंदिर है, इसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल गए थे, तो हमने सोचा मंदिर जाके मतलब वहीं पे आसपास ही कहीं हम जो है रेस्टोरेंट में बैठ के थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, जो हमें खाना पीना है। चाय वगैरह पी हमने, और फिर हम जो थे वहाँ के लिए चल दिए। इस्कॉन टेम्पल के पास ही एक गोविंदा रेस्टोरेंट है, वो प्योर वेज है। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत नूडल्स वगैरह खाए। और लेकिन वहाँ पे चाय नहीं थी, प्रॉपर चाय नहीं थी, हर्बल टी थी। तो हर्बल टी किसी को पीनी नहीं थी, हमें तो अपनी वही नॉर्मल देसी वाली चाय पीनी थी। तो वहाँ से हमने जो हमें थोड़ा बहुत खाना पीना था वो हम सब ने खाया, और उसके बाद हम आ गए थे वहाँ से बाहर। और वहीं पे पास में एक छोटा सा टी स्टॉल था, वहाँ पे हमने बैठ के आराम से सबने टी पी। और फिर चाय पीने के बाद हम वहाँ से जो है फिर वहाँ की मस्ती मैं आपको दिखाती हूँ। ये वहीं पे है जहाँ पे हमने चाय पी थी, टी स्टॉल के पास में। ये स्ट्रीट डॉग पता नहीं कहाँ से आ गया, और आके पहले आया, आयशी को देखा, उसके पास आके आराम से उसके पास बैठ गया, और धीरे धीरे आके पूरा उसकी गोदी में आराम से सो गया। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट वो उसकी गोदी में सोया होगा। और ये जो मैं बता रही थी गोविंदा रेस्टोरेंट, ये वहाँ का है। मंकी आया पास में, रोटी लेके बैठ गया, और वो वहाँ पे बैठ के आराम से खा रहा था। तो मैंने थोड़ा सा शूट करा, मैंने वान्या को भी दिखाया। मैंने कहा वान्या देखो, मंकी जो है वो खाना खा रहा है। तो वान्या भी बड़े आराम से देख रही थी। और इसके बाद हम आ गए थे, इतनी देर में हमारा जो था टाइम वो सारा हो गया था कंप्लीट। इसके बाद हम आ गए थे इस्कॉन टेम्पल में। इस्कॉन टेम्पल भी बहुत सुंदर है, मतलब सचमुच में वृंदावन जाके मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि मज़ा आ गया। इतना सुंदर बना हुआ है इस्कॉन टेम्पल भी, बहुत ही प्यारा, और बहुत मतलब दिल खुश हो गया वहाँ जाके। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करा हमने अंदर एंट्री करके, बहुत सुंदर बना हुआ है। और फिर इसके बाद हमने जो जो देखा मैं आपको सब इस वीडियो में शेयर करती हूँ।
और यहाँ पे मंदिर से मतलब एक उसमें से हम बाहर आके फिर हम यहाँ पे हम बैठ गए थे थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए। वान्या वहाँ पे अपने ताऊ जी के साथ मस्ती कर रही थी, उनके साथ घूम रही थी। थोड़ी बहुत देर जब भी वो मुझसे अलग रही है तो वो ताऊ जी के पास ही रुकी है या फिर उसे दादी के पास जाना था, लेकिन दादी उसको लेके चल नहीं पाती, तो इसलिए मैंने ही उसे लिया था। अपने पापा के पास भी वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट रुकी होगी, अदरवाइज़ उसको सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर हमने रिलैक्स किया, फिर हम अंदर और घूमने गए इसमें ही। उसके बाद आरती का समय हो गया था तो हम सब ने फिर आरती अटेंड करी। और यहाँ पे देखिए आप धीरे धीरे कितनी भीड़ हो गई थी। और जब हमारा वहाँ से वापस आने का टाइम हुआ, मतलब जब हम इस्कॉन टेम्पल से बाहर आ रहे थे, उस टाइम पे तो बहुत भीड़ हो गई थी। और ये देखिए इतने सुंदर दर्शन हुए हमें कृष्ण जी के, बहुत ही प्यारे। मतलब इतना अच्छा कैप्चर फ़ोन में नहीं हो पा रहा है जितना अच्छा मतलब उनको देखने में लग रहा था। इतने अच्छे, इतने मतलब साफ दर्शन हुए कि मैं बता नहीं सकती। और बहुत ही मतलब मन को सुकून, मन को शांति मिलती है इस जगह पे जाके कि वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आई मस्ट से एक बार तो आप सबको ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ पे जाके एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही शांति होती है। और जितनी भी हमारे मन में असमंजस की स्थितियाँ होती हैं, जितनी भी उधेड़-बुन हमारे मन में चल रही होती हैं, यहाँ जाके सब कुछ शांत हो जाता है और मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है यहाँ पे जाके। बहुत ही अच्छा लगा जाके। मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं ज़रूर यहाँ पे जाना चाहूँगी। इसके बाद हम यहाँ से चल दिए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर भी बहुत सुंदर है, मतलब ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ही है प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल। बट सीरियसली गाइस, प्रेम मंदिर बहुत 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 सुंदर है। अगर आप वृंदावन जाते हैं तो प्रेम मंदिर ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मतलब रात के टाइम ना यहाँ पे एक शो भी होता है वहाँ पे। मतलब ये जितने भी साइड में बने हुए हैं कृष्ण जी की पूरी झांकी सी जो सजी हुई है, ये पूरा रात को यहाँ पे नाइट शो होता है और बहुत सुंदर लगता है। लेकिन हम रात तक रुक नहीं पाए थे क्योंकि हमें टाइमली वापस भी आना था, क्योंकि आयशा के फ्रेंड्स भी थे साथ में, उन्हें भी टाइमली हमें घर छोड़ना था। तो लेकिन बहुत ही सुंदर था और सबने बहुत इन्जॉय किया। तो ये सब था। फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रेम मंदिर कैसा था। बहुत सुंदर लग रहा था देखने में तो। और मतलब मुझे तो एक बार को देख के ऐसा लगा कि मतलब सचमुच में जैसे राधा कृष्ण जी को ही साक्षात यहाँ पे विराजमान कर रखा हो, इतना सुंदर लग रहा था किसी किसी जगह पे तो बहुत सुंदर था। और मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मतलब ऐसा लग रहा था बस यहीं पे ठहर जाएं और मतलब बस कैप्चर करते ही रहें, इतनी सुंदर था। बहुत ही प्रिटी लग रहा था सब कुछ देखने में। और यहाँ पे मैंने वान्या को थोड़ी देर के लिए उसके पापा के पास छोड़ दिया था। मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए आप संभालो। और उस चुपचाप उससे उसको बिना बताए मैं चुपचाप उसके साइड से निकली ताकि वो मुझे देखे ना। अगर मुझे देख लेते तो फिर वो मेरे साथ चिपक जाती कि नहीं मम्मी ही गोदी लेंगी। और चुपचाप मैं हटी उससे और फिर मैं अंदर गई थी दर्शन करने के लिए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने अंदर कुछ भी शूट नहीं करा। वहाँ पे स्ट्रिक्टली मना था कि कैमरे अलाउड नहीं हैं। तो फिर वहाँ पे अंदर मैंने कुछ शूट नहीं करा। ये जितना भी एरिया है ये सारा बाहर का है, अंदर शूट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो फिर क्यों रूल्स को हम क्यों फॉलो ना करें, इसलिए फिर मैंने भी जो है वो शूट नहीं करा। लेकिन प्रेम मंदिर में भी जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। मतलब बाके बिहारी जी की तो बात ही अलग है, लेकिन जो प्रेम मंदिर में जो मूर्ति है वो भी बहुत सुंदर है, देख के मन खुश हो गया। तो यहाँ पे ये सब कुछ देखा, बहुत सुंदर लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था। और आगे चल के अभी मैं आपको एक इसमें एक और वो आएगा, इसमें दृश्य भी आप देखना कि वहाँ पे जो राधा कृष्ण जी हैं वो झूले पे बैठे हुए हैं और वो झूला हिल रहा है, मतलब वो झूला झूला जा रहा है, ये देखिए। तो इसी क्लिप की मैं बात कर रही थी और ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच में यहाँ पे राधा कृष्ण जी बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और जब इनकी पूरी झांकी निकलती है ना नाइट शो में, तो बहुत ही सुंदर लगता है। उसमें सारी जो प्रतिमा है ये सब कुछ वर्क करती हैं और बहुत सुंदर तरीके से जो है इनकी पूरी झांकी दिखाई जाती है, बहुत सुंदर लगता है। और ये गोवर्धन पर्वत दिखाया गया है, ये भी बहुत सुंदर है। मतलब ऐसा देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे साक्षात हम
उसी टाइम पे पहुंच गए हैं और सब कुछ हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। तो सब कुछ इतना अच्छा था, देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि इतने अच्छे मूवमेंट्स जो है ना वो कैमरे में कैप्चर भी नहीं हो पा रहे थे, जितने अच्छे वो देखने में लग रहे थे। सो आई मस्ट से कि अगर आप वृंदावन जाते हैं एक बार तो सबको ज़रूर जाना चाहिए, तो प्रेम मंदिर भी आप सब ज़रूर जाएँ। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, हम सब ने बहुत एंजॉय करा। एक ही दिन का हमारा ट्रिप था, सुबह गए शाम को आ गए, बट बहुत 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 अच्छा था। ये ट्रिप हमेशा याद रहेगी और सब ने बहुत एंजॉय करा। थोड़ा बहुत वान्या ने परेशान करा, बट इट्स ओके, वो तो अब आदत हो गई है तो वो हैंडल हो जाती है। बाकी बहुत मज़ा आया, बहुत थक भी गए थे, रात को लेट वापस आए, बट हाँ ये ट्रिप हमेशा याद रहेगी और बहुत ही अच्छी ट्रिप थी। और हमने क्या क्या फ़ोटोज़ वहाँ पे क्लिक किया मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे चल रही है बुआ भतीजी की मस्ती, आयुषी के साथ वो मस्ती कर रही थी। और उसके बाद मैं आपको इसमें अभी ऐड ऑन करूँगी कि प्रेम मंदिर देखने के बाद हम अप्रॉक्स 6 बजे तक हम वहाँ से फ्री भी हो गए थे प्रेम मंदिर देख के। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से चल दिए थे वापस पार्किंग की तरफ। हमने ई रिक्शा करी और ई रिक्शा से हम आए अपने जो हमारी ट्रैवलर थी उस पे, और वहाँ से फिर हम आ गए थे घर के लिए रवाना हो गए थे। हम घर के लिए रवाना हुए थे शाम को 7 बजे हम वहाँ से चल दिए थे और हम आ गए थे रात को 10:30 पौने 11 पे हम लोग पहुँच गए थे। बीच में एक हमने स्टे लिया था क्योंकि जो आयशा के फ्रेंड्स थे उनको जो है डिनर कराना था। उसके बाद हमने उनको ड्रॉप किया, देन हम अपने घर वापस आए। तो ये सब कुछ रहा, बहुत ही अच्छा था सब कुछ। तो ये सब था और आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम पहुंच गए थे घर और रास्ते में दोनों बच्चे मतलब जैसे ही हम ट्रैवलर में बैठे दोनों ही बच्चे इतने थक गए थे कि दोनों ही बच्चे सो गए थे। वान्या मेरी गोदी में सो गई थी, मिशिका दीदी की गोदी में सो गई थी। लेकिन हाँ ये ट्रैवलर इतनी कंफर्टेबल थी कि हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और सब ने सफ़र का खूब आनंद लिया और सबको बहुत मज़े आए। तो ये था आज का व्लॉग। हम लोग वृंदावन गए, वहाँ पे कहाँ कहाँ हम लोग घूमे, क्या क्या हमने देखा, कैसा रहा सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी हम घर आए हैं और अभी खाना पीना किसी ने नहीं खाया है, तो मैंने सोचा पहले इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ और फिर बाद में जो है बाकी सारा काम करती हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।